हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडी के। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ भाई अपने निखिल भाई से। ये गुजरात से हैं। हाँ गुजरात से। जी। तो ये यहाँ पे वर्क परमिट पे आए हैं और इन्होंने ऑनलाइन ही वर्क परमिट अप्लाई किया था और अभी ये वापस भी जाने वाले हैं असल में। हाँ मैं रिजाइन लिया। तो इन्होंने रिजाइन दे दिया है। इनको 2 महीने यहाँ पे आए हुए हो चुके हैं। आज मैं इन्हीं का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि ये कैसे इन्होंने अप्लाई किया था। अगर आप लोग भी अब यहाँ पे आना चाहते हो और यहाँ इनका एक्सपीरियंस जो अच्छा था या बुरा था, क्यों ये वापस जा रहे हैं, तो इन्हीं से मैं पूछूंगा इस बारे में। तो आइए दोस्तों, आज इनसे बात करते हैं निखिल भाई से। और भाई, कैसे हो आप। बस बढ़िया। पहले शुक्रिया करूंगा करण भाई का कि पहले ऑनलाइन तो अप्लाई किया था, लेकिन पहले क्या था, दिमाग में ज्यादा क्वेश्चन रहता, मतलब अप्लाई किया पहले वो बता देता हूँ। जैसे इंडीड एप्लीकेशन है, इंडीड एप्लीकेशन में पूरा प्रोफाइल वोफाइल बना के रिज्यूम एडिट, अच्छा वाला रिज्यूम एडिट करके मैं सिर्फ 1.5 साल से ट्राई कर रहा था। 1.5 साल हर हर रोज 10-12 कंपनी अप्लाई कर रहा था। तो एक दिन किसी का रिप्लाई आ गया, तो बोला कि आप क्या कर रहे हो, क्या कितने साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बताया अभी मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल में, डिप्लोमा किया है। बोला हम आपका इंटरव्यू करते हैं बाद में। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद बोला कि हमको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हम आपको बोल देते हैं। मैं बोला चलो सही है। फिर 1 हफ्ता वेट किया तो उन लोगों को मैसेज आया कि आपका इंटरव्यू हो गया है, आप सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन आपका सैलरी थोड़ा, हमको हम लोग को आपको ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते। मैं बोला कितनी दे सकते हो, तो कंपनी ने बोला $600 के आसपास मिल जाएगी। मतलब आसपास नहीं है, कंफर्म करके दो। तो कंपनी ने बोली हम आपका अभी $600 लगवाते हैं, अगर आप एक्सेप्टेबल हो, आपको अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते हो, वरना हमको कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो सिंगापुर कंट्री अच्छी है, थोड़ा स्ट्रगल तो सब जगह रहता है, तो सोचा चलो चला जाता हूँ। 1 साल 6 महीने बाद जॉब चेंज कर लूंगा। लेकिन आने के बाद थोड़ा पता चला कि जो जो सोचते हैं वैसा इधर नहीं होता है, मतलब लाइफ एकदम टफ होती है। अगर सच बताया जाए तो टफ मतलब कि अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं की होती है। जैसे हमारे गुजरात में बोलते हैं कि आ, किससे अच्छी कुत्तों की लाइफ है। सच में इसकी हालत हो जाती है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में इधर आया, सब मेरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। करण भाई को फोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंटेशन का मालूम नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो करण भाई से बात किया, बोला ये डॉक्यूमेंट होगा। फिर मैं बोला चलो अब सही है, क्योंकि क्या फेक तो सब होते हैं अभी, मोस्ट ऑफली इंडिया में मोस्ट ऑफली फेक होते हैं। मतलब काफी सारे लोग ज्यादा पैसा दे के आए हैं, जैसे मैं तो कुछ दे के नहीं आया हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, लेकिन आपको तुरंत नहीं मिल जाएगा। मैं 1.5 साल से ट्राई कर रहा था, 1.5 साल बाद मेरे को मिला है। लेकिन क्या है कि आपको ट्राई करता रहना है, हार नहीं मानने का है। बोलते गुजरात में कि भाई आप कुछ भी करो, लेकिन आप करते रहो, आपको एक दिन सक्सेस मिल जाएगा। जैसे मूवी है शिद्दत वाली, आप जो भी शिद्दत से करो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं पूरी शिद्दत से कनाडा ट्राई कर रहा था, सिंगापुर ट्राई कर रहा था, यूरोपियन कंट्री में ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ हो गया। लेकिन कंपनी वालों ने बोला था आपको रहने के लिए देंगे, खाना आपके पूरा रहेगा, डोमेट्री आपको देंगे, उसमें 40 स्टूडेंट करते रहेंगे, और एक रूम में 4 से 5 बंदे होंगे। तो बोला चलो सही है। फिर मैं इधर आया, मुझे क्वारंटाइन किया। क्वारंटाइन 3 दिन रहा, तो क्वारंटाइन में मतलब डॉर्मेट्री सही नहीं थी, तो मैं बोला चलो ये तो 3 दिन की बात है, 3 दिन बाद तो मुझे कंपनी अच्छी देगी। जैसे मैं डॉर्मेट्री के अंदर मुझे कंपनी ने दी, डॉर्मेट्री के अंदर पंखा नहीं था। पहली बार अंदर गया, साला मैं बोला यार ये तो क्या चीज हो गया यार, पंखा भी अंदर नहीं है। बोला चलो एक दो दिन की बात है। फिर कंपनी को मैसेज किया, भाई मैं डॉर्मेट्री ऐसी है, बोला अभी आपको इसमें रहना पड़ेगा। मेरा डॉर्मेट्री चेंज करो, ये सही नहीं है। मैं गुजराती बंदा हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं हर रोज डेली चपाती और सब्जी खाने वाला बंदा हूँ। तो बोला कि नहीं नहीं आपको वहां रहना पड़ेगा। फिर मैंने 1-2 दिन सोचा, ऐसे कंपनी को बोला कि भाई मेरी डॉर्मेट्री चेंज करो, कंपनी बोली नहीं आपको वहां रहना होगा। तो फिर मैं सोचा चलो अभी तो इधर सही नहीं है, ये डबल मार का बेड होता है, अप और डाउन, नीचे एक बंदा रहता है, ऊपर एक बंदा रहता है, और पूरा रूम पैक, पीछे था समुंदर, बहुत मच्छर थे, रूम में पंखा भी नहीं था। फिर मैं बोला यार ये ऐसी ऐसी तो हमारे यहाँ कुत्ते जिंदगी जीते हैं यार, वहाँ सब आदमियों का खाना सही मिलता है, और हम लोग क्या गुजराती है तो मतलब नॉनवेज से बहुत दूर भागते हैं, अल्कोहल से बहुत दूर भागते हैं। तो मैं सोचा चलो इधर से घर जाना पड़ेगा वापिस। तो कंपनी को बोला अगर आपने मेरी डॉर्मेट्री चेंज नहीं किया तो मैं घर चला जाऊंगा। फिर कंपनी ने बोला हमने मैनेजमेंट से बात करके हम आपको बता देंगे। बोला चलो सही है। फिर 2 हफ्ते या 15 दिन बाद मेरी डॉर्मेट्री चेंज की। डॉर्मेट्री चेंज की मतलब अच्छा लगा, चलो रूम में 5-7 बंदे थे, स्टार्टिंग में थोड़ा सही था, खाना बनाने की कोई दिक्कत नहीं रही। पंखा तो मतलब पहले से ले लिया था रूम में, मतलब रूम में नहीं था इसलिए। और अभी जो जहाँ रह रहा हूँ, अभी छोटा पंखा जैसे टेबल फैन रहता है हमारे, बस ऐसा ही छत पे थोड़ा सा छोटा सा पंखा है, लेकिन अपना पर्सनल पंखा था तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम गया तो इन लोगों ने एक रूम में 16 लोग डाल दिए। 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, फिर 16 हो गया। मैं बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या दिक्कत, हमको तो रहना है। फिर साला सुबह जब 6 बजे उठते रहे, उसके जगह 5 बजे उठना पड़ा। खाना बनाने की दिक्कत, टॉयलेट में दिक्कत, शावर लेने में प्रॉब्लम। खाना बना के अगर रूम में खाना है तो रूम में खाना बनाने के लिए जगह नहीं है। एक 4 गैस दिए है, खाना बनाने के बाद खाना खाना बैठना है, तो दिक्कत ऐसी होती है कि चला रूम में 5-6 लोग बैठ जाते हैं तो रूम में जगह ही नहीं है खाना करने के लिए।
अगर जॉब की बात करें तो सुबह 8 बजे ड्यूटी चालू होती है, 5 बजे ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरी कंपनी में ओवर टाइम मिलता है तो मैं डेली 2 घंटा ओवर टाइम करता हूँ, कभी कभार 9 बजे तक भी ओवर टाइम कर लेता हूँ। फिर यहाँ की अगर लाइफ देखें, टफ़ है, बहुत टफ़ है। जैसे अभी कोई बंदा ऐसा है कि जिसने कभी दुःख नहीं देखा है, तो मैं यही बोलूँगा कि पहले घर पे पूरी तरह से तैयार होके आओ, वरना इधर आपको मतलब आप कितने भी पैसे लगा के आओगे, आपका पैसा डूब जाएगा। अगर हो सके तो किसी एजेंट के चक्कर में मत फंसो, हो सके तो ऑनलाइन ही ट्राई करो। अगर पास आप स्किल है, जैसे आप इंजीनियर हो, डिप्लोमा है, डिग्री है, आईटीआई है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तब हो सके तो आप ऑनलाइन ही ट्राई करो। मिलता है ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, अगर कंपनी को यहाँ ज़रूरत है ही। लेकिन आपको इंडिया से डायरेक्ट आओगे सैलरी नहीं मिलेगी। इधर स्टूडेंट वीज़ा भी सही है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आ सकते हो, लेकिन स्टूडेंट का खर्चा ज़्यादा है, हाँ 2.5-3 लाख के आसपास हो जाता है अगर आप कोई भी लोकल कोर्स लोगे तो भी। लेकिन अच्छा है कि अगर आप वर्क परमिट में आ रहे हो तो सब कुछ कन्फर्म करके आना चाहिए, क्योंकि दिक्कत इधर बहुत होती है। जैसे लाइफ टफ की बात करें तो जैसे एक बेड दिया था रूम में, कहीं जो मैं सामान लेके आया था, सामान रखने की भी जगह नहीं थी। मैं अपने बेड पे सामान रख के सोता था, अपने बेड पे। जैसे मतलब या ऐसे लगे तो इतना और इतना, मतलब इतनी स्पेस में मैं सिर्फ सोता था। 1 हफ्ता पूरा ऐसे सोया हूँ मैं। फिर रूम में पंखा भी नहीं था। फिर कंपनी को बोला भाई ऐसा नहीं चलेगा, अगर आपको आना है सब कंफर्म करके आओ, क्योंकि यहाँ एजेंट के चक्कर में जो फंसता है ना, वो बहुत बहुत बुरी तरह के फंसते हैं। घर भी नहीं जा सकते हैं और यहाँ रहना भी पड़ता है। लेकिन ये एक बात भी है, अगर आप जहाँ भी रह रहे हो 1-2 महीने रहोगे तो आप सेटल हो जाओगे। अगर मैं अभी अपनी बात करूँ तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, रिजिग्नेशन दे दिया है, क्योंकि मुझे कंपनी डॉर्मेट्री अच्छा नहीं दे रही है, काम में भी ऐसा है, काम में भी सही नहीं है। चलो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरा काम भी सही है, लेकिन कंपनी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए वो मतलब नहीं मिल रही है। क्या बंदे को अगर रात को आने के बाद अच्छा खाना और अच्छा सोना चाहिए। ये बोल रहा था, अगर आप सिंगापुर आ रहे हो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, डॉर्मेट्री हो गई, आपका वर्क हो गया, मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि आप वर्क परमिट में आ रहे हो, आप मैं फिक्स यही काम करूँगा। यहाँ वर्क परमिट में सब काम करना पड़ता है, सब मतलब सब, वो कचरा भी सब करना पड़ता है, अगर लकड़ी तो लकड़ी में खिल्ली भी मारना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है, सब मतलब वर्क परमिट इधर सब रहता है। कंपनी मोस्ट ऑफली ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है अगर आप इंडस्ट्री लाइन में हो या कंस्ट्रक्शन लाइन में हो तो। लेकिन क्या है, कंपनी डॉर्मेट्री जो देती है वो सही नहीं रहती है। सिंगापुर में मोस्ट ऑफली 90% डॉर्मेट्री सही नहीं है, इसलिए हो सके तो पूरा प्रिपरेशन करके आओ। जैसे खाना बनाना सीख लो, थोड़ा हो सके तो 1-1.5 महीने पहले थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग सही कर लो। मतलब ऐसा इधर ऐसा नहीं कि आपको फुल इंग्लिश बोलनी है, आपको फ्लुएंट चाहिए नहीं, सिर्फ आप किसी को समझा सको, बस उतनी इंग्लिश है, ज़्यादा इधर जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, इंग्लिश की ज़रूरत है। ये अगर आपको आना है, कोई किसी पे भी आओ, स्टूडेंट पे आओ या किसी पे भी आओ, इंग्लिश थोड़ा अपना सही रखो। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फ्लुएंट चाहिए, आराम से बोलो, लेकिन सिर्फ इतना बोलना सीख जाओ कि अगर आपको किसी को क्या कहना है, किस चीज़ को क्या कहते हैं, आपको कहाँ जाना है, मतलब किसी को रिक्वेस्ट करना है, मतलब ये थोड़ी बड़ी बहुत सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अगर यार लाइफ टफ है, 100% यार लाइफ टफ है। जैसे वर्क परमिट की बात करें तो बहुत, यानी अगर आप जितना सोच रहे हो उतना ख़राब होगा, अब जितना सोच के आओगे उससे भी बदतर होगा। स्टूडेंट वालों की सही है, यहाँ इतना भी बुरी नहीं है स्टफ है, स्टूडेंट की भी स्टफ है, लेकिन अगर आप वर्क परमिट के साथ उसकी कंपैरिजन करेंगे तो मतलब स्टूडेंट सही है। वर्क परमिट में आपको पहला प्रॉब्लम होगा रहने का, बहुत बकवास रहता है, बहुत। आपको मतलब आपका मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उसके लिए, कि जब मैं पहली बार आया, मैंने अपनी डॉर्मेट्री देखी तो मतलब मैं पूरा इमोशनल हो गया था कि भाई मैं इसलिए तो नहीं आया था। लेकिन एक बात है, 2-3 महीने रहोगे, यह सब आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा, चलो सही है। मैंने भी सब एक्सेप्ट कर लिया था। तभी क्या, फिर कंपनी ने बोला था कि भाई निकुंज तुम आओ, तुम्हारे 2-3 महीने में सैलरी बढ़ा देंगे। मैं ये बोल के आया था चलो भाई सैलरी बढ़ जाएगी, 1200-1300 हो जाएगी, तो ओवर टाइम करके 1700-1800 आराम से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सैलरी लगी है $600, ठीक है, लेकिन कंपनी बोली बढ़ जाएगी। 2 महीने बाद मैंने बात किया इंक्रीमेंट के लिए, बोला कि सैलरी नहीं बढ़ेगी, अब कुछ भी कर लो, घर जाना है तो जा सकते हो। मैं बोला फिर तो मेरे लिए घर जाना सही है, यहाँ जितनी मिलती है इतनी मुझे इंडिया में भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं इंजीनियर बंदा हूँ, तो मैं इतना मेरे पास स्किल है कि मैं 30-35 हज़ार तो इंडिया में भी कमा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर इधर 30-35 कमाने से अच्छा है घर जाके घर वालों के साथ, फैमिली में साथ रह के मैं 30-35 कमा सकता हूँ। फिर कंपनी ने बोला चलो तुम कोई बात नहीं घर जा सकते हो। अगर खर्चे की बात करें तो मेरा जैसे $600 से ले रही है, तो कंपनी $40 कट करती है मेरी डॉर्मेट्री का। अगर खाना के खर्चे की बात करें तो डिपेंड और आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कम से कम रखोगे, आप ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं खाओगे, आप सिंपल खा रहे हो तो 150 तक मान लो, 150, 160, 170 तक हो जाता है। मेरा 160-170 तक हो जाता है, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, अल्कोहल नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ चपाती और सब्जी खाता हूँ, उससे ज़्यादा मेरा कुछ खाने का नहीं है। मैं हाँ अंडा खाता हूँ। जैसे आप अगर आप खा रहे हो तो आपको $400 भी खाने का आ सकता है, वो अब आप पे डिपेंड करता है। आप हफ्ते में पिज़्ज़ा खाने चले गए, आप होटल चले गए, मतलब कोई भी हो, खाने का खर्च आप पे डिपेंड करता है। लेकिन लंबा देखें तो 150 तक तो आप आ ही जाता है। अगर आप सोचो कि मेरे को $100 में खाना है तो मतलब वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। $100 में हो जाता है, $100 में भी, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, मतलब बहुत ट्राई करनी पड़ेगी आपको, अच्छी जगह जाना पड़ेगा, वहाँ से सब्जी अच्छी ढूंढनी पड़ेगी।
लेकिन है लाइफ टफ है। बस यही है कि अगर सीधी बात वर्क परमिट में करूँ तो आना है तो सब तरह से प्रिपेयर होकर आओ, मेंटली स्ट्रांग होकर आओ। इधर आके कोई भी बंदा हो इमोशनल हो जाएगा, कोई भी बंदा हो, क्योंकि अगर दुख नहीं देखा है तो इधर आके बंदा रोएगा पक्का है, कोई भी बंदा हो। यहाँ पे दिक्कत की बात करें तो मतलब इसका कोई मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जैसे अभी आने से पहले बोला कि मैंने भाई से बात किया था, भाई ने बोला था वर्क परमिट लाइफ टफ है। मैं बोला चलो काम तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन क्या है कि रूम पे आने के बाद ठीक से सोना और खाना मिल जाए, लेकिन वही दिक्कत है कि ठीक से खाना या सोना ही नहीं मिलता है। चलो ओवर टाइम करके मैं, मेरा $600 है, ओवर टाइम करके मैं 800-1000 के आसपास में कमा लेता हूँ। मेरा खर्चे की बात करें तो अगर मैं इंडिया का 20-22 के अंदर मेरा खर्चा चला जाता है। जैसे इंटरनेट का हो गया, या फिर जैसे कपड़ा धोना है तो उसका पाउडर का हो गया, खाना बनाने के लिए चलो सब्जी और रोटी में अगर है तो आप रोटी का आप आटा लेना पड़ेगा, सब्जी लेनी हो, कभी कभार अपना नाश्ता कर लिया, आपको कभी कभार ड्रिंक कर लिया, ड्रिंक मतलब अल्कोहल हो गया, ऐसा ऐसा कुछ हो गया। लेकिन मैं अल्कोहल नहीं लेता, तो इसलिए मुझे ये दिक्कत नहीं है। मैं अपना $160-170 में हो जाता है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यही है, पूरी तरह से प्रिपरेशन करके आओ, थोड़ी इंग्लिश के भी कर लो और मेंटली स्ट्रांग होकर आओ कि कुछ भी करना है वहाँ से हिलना नहीं है, क्योंकि बंदा आके टूट जाएगा, पक्की बात है, 100% टूट जाएगा। ये मेरे पास ये बंदा है, मतलब मैंने इसको देखा, बोला यार तुम आए लेकिन थोड़ा ज़्यादा जल्दी आते, मैं रिजाइन नहीं मारता, क्योंकि मैं इधर अकेला आके मैं टूट गया था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कंपनी सैलरी भी नहीं बढ़ा रही थी, खर्चा भी घर पर कुछ भेज नहीं पा रहा था ठीक से। मैं बोला चलो अभी मैं रिज़ाइन मार देता हूँ, क्योंकि कंपनी यहाँ क्या अभी 2 महीने में जॉब चेंज नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा चलो इधर स्टूडेंट वीज़ा में ट्राई करेंगे, स्टूडेंट अच्छा कमा लेते हैं। अभी घर जाके सोचूंगा करना क्या है, क्योंकि करण भाई है तो मैंने उसको बोला था अगर स्टूडेंट वीज़ा में आऊँगा तो कुछ हेल्प करना अगर हो सके तो आप पे फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि क्या किया सब यहाँ बंदे अपने अपने काम करने के लिए आते हैं, ये भी कमा रहे हैं हम भी कमा रहे हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करने का। लेकिन एक बात बताऊँगा करण भाई के लिए, ये नहीं बोल रहा हूँ करण भाई ने मुझे प्रमोशन करने के लिए उसके चैनल के लिए बोला है, कोई प्रमोशन नहीं है। ये बंदे पे मेरा तो दिल आ गया है कि मैं इधर आने से पहले बंदे ने मुझे इतना सा मतलब दिया था, इतने इन्फॉर्मेशन दिया था कि मेरे लिए सही था, और इतना हेल्प किया था कि मतलब ऐसा कोई है नहीं। यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल है भाई सिंगापुर के बारे में बोलती है, लेकिन ये मुझे ऑनेस्ट चैनल लगी। आप इसकी कोई भी वीडियो देख लो, आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि बंदा झूठ बोल रहा है, जो भी हकीकत है वो सही है। मतलब ये बंदा जो भी बोल रहा है एकदम सही बोलता है। ये प्रमोशन की बात नहीं है भैया इसने मुझे पैसा दिया, यार छोटी सी चैनल है, इसको क्या पैसा, मुझे क्या पैसा देंगे, ठीक है। हो सके तो इस बंदे को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे अपने निखिल भाई। सो आई होप आप लोगों को इनकी बात समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो तो भाई इन सब बातों का ध्यान रख के यहाँ पे आइए। तो इसी के साथ भैया ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय।